तो आज हम पर लेकर आए हैं जीके के 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो यूपी पुलिस और यूपी होमगार्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी और लास्ट के क्वेश्चन तो मिस मत करना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 होगा, भारत में पुलिस व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में पुलिस व्यवस्था का जनक जो माना जाता है वो माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। किस माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय जो है वो है लखनऊ में स्थित। कहाँ है? लखनऊ में। ऑप्शन बी। अगला सवाल देखते हैं, थाने का प्रभारी अधिकारी कौन होता है? तो थाने का प्रभारी अधिकारी होता है एएसओ। कौन होता है? एएसओ। ऑप्शन सी। पुलिस अधिनियम 1861 की किस धारा में कर्तव्यों का वर्णन किया गया है? तो पुलिस अधिनियम 1861 की धारा जो है उसका वर्णन किया गया है धारा 23 में। किसमें किया गया है? धारा 23। ऑप्शन सी। जिले में पुलिस प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? तो जिले में पुलिस प्रशासन का प्रमुख होता है एसपी। कौन होता है? एसपी। ऑप्शन बी। अगला सवाल होगा, एफआईआर का पूरा नाम क्या है? तो एफआईआर का पूरा नाम है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। कौन सा है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ऑप्शन बी। पुलिस ध्वज में कितने रंग होते हैं? तो पुलिस ध्वज में होते हैं 2 रंग। कितने होते हैं? 2 रंग। ऑप्शन बी। सिपाही के कंधे पर कितने स्टार होते हैं? तो सिपाही के कंधे पर 0 स्टार होता है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर अगला होगा, भारत में प्रथम महिला पुलिस थाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत में सबसे पहला जो पुलिस थाना था वो स्थापित किया गया था केरल में। कहाँ स्थापित किया गया था? केरल। ऑप्शन बी। पुलिस विभाग में सबसे ऊंचा पद कौन सा होता है? तो पुलिस विभाग में सबसे ऊंचा पद होता है डीजीपी। कौन होता है? डीजीपी जो होता है वो सबसे ऊंचा पद होता है। ऑप्शन सी। पुलिस डायरी का रखरखाव किस धारा में किया गया है? तो पुलिस डायरी का जो रखरखाव है वो धारा CRPC की 172 धारा है, उसमें पुलिस डायरी का रखरखाव रखा गया है। ऑप्शन बी। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी जो है वो है हैदराबाद में स्थित। ऑप्शन बी, हैदराबाद। जीरो एफआईआर का अर्थ क्या है? तो जीरो एफआईआर का अर्थ है किसी भी थाने में दर्ज एफआईआर। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर होगा, आईपीसी का पूरा नाम क्या है? तो आईपीसी का पूरा नाम है इंडियन पेनल कोड। ऑप्शन बी, इंडियन पेनल कोड। चौकीदार की नियुक्ति कौन करता है? चौकीदार की नियुक्ति कौन करता है? तो चौकीदार की नियुक्ति करता है जिला मजिस्ट्रेट। कौन करता है? जिला मजिस्ट्रेट। ऑप्शन सी। पुलिस हिरासत की अधिकतम अवधि सामान्यतः कितनी होती है? तो पुलिस हिरासत की अधिकतम अवधि जो होती है वो 24 घंटे की होती है। ऑप्शन बी, 24 घंटे। पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है 21 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। एनसीआरबी का मुख्यालय कहाँ है? तो एनसीआरबी का मुख्यालय है नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली। ऑप्शन बी। पुलिस राज्यसूची का विषय किस अनुच्छेद में है? तो पुलिस राज्यसूची का विषय अनुच्छेद है 246 में। किस में है? 246 अनुच्छेद में है, पुलिस राज्यसूची का विषय है। ऑप्शन बी। गिरफ्तारी के समय पुलिस क्या बताना अनिवार्य है? तो गिरफ्तारी के समय पुलिस का बताना है गिरफ्तारी का कारण क्या है, किस कारण के लिए गिरफ्तारी की जा रही है। ऑप्शन सी। किस देश के लोग सबसे ज़्यादा पिज़्ज़ा खाते हैं? तो अमेरिका के जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा पिज़्ज़ा खाते हैं। ऑप्शन बी। किस राज्य में सबसे अधिक पशु पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक पशुओं की संख्या है। ऑप्शन बी। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। ऑप्शन सी। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में कपास सर्वाधिक होती है गुजरात राज्य में। कहाँ होती है? गुजरात राज्य में। ऑप्शन सी। भारत में दूध की सबसे अधिक खपत किस राज्य में होती है? तो भारत में सबसे ज़्यादा दूध की खपत जो होती है वो उत्तर प्रदेश में होती है। ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 27 होगा, किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के आकार का है? तो नेपाल का झंडा जो है वो दोहरे त्रिभुज का आकार का है। ऑप्शन डी। किस जीव का दिल 1 मिनट में 1000 बार धड़कता है? तो छुछुंदर का दिल जो है 1 मिनट में 1000 बार धड़कता है। ऑप्शन बी। सबसे कम भूकंप किस देश में आते हैं? तो सबसे कम भूकंप आते हैं भारत में। कहाँ आते हैं? भारत में जो है सबसे कम
भूकंप आते हैं, ऑप्शन ए। भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बैंक है आरबीआई। कौन सा है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है मुंबई में। भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल किस राज्य में मिलता है? तो भारत के गोवा राज्य में सबसे सस्ता पेट्रोल मिलता है, ऑप्शन सी। नाश कर देना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो नाश कर देना मुहावरे का अर्थ है पानी फेर देना। क्या होता है? करे कराए पर पानी फेर देना। शेर के मुंह में कितने दांत होते हैं? तो शेर के मुंह में दांतों की संख्या होती है 26, ऑप्शन डी। भगवान श्री राम के पिता का क्या नाम था? तो भगवान श्री राम के पिता का नाम था दशरथ। क्या था? दशरथ, ऑप्शन ए। विश्व में सबसे अधिक सूअर पालने वाला देश कौन सा है? तो विश्व में सर्वाधिक सूअर पालन होता है चीन के अंदर। कहाँ होता है? चीन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 36 होगा, राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित विवाद जो होते हैं वो किसके पास भेजे जाते हैं? तो राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित विवाद जो होते हैं वो भेजे जाते हैं सर्वोच्च न्यायालय के पास, ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय। अगला सवाल है, भारत की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी कौन सी होती है? भारत की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी होती है आईएएस, ऑप्शन बी, आईएएस। मणिपुर की राजधानी क्या है? तो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। क्या है? इम्फाल जो है वो मणिपुर की राजधानी है। अगला सवाल है, किस देश के पास सबसे अधिक हथियार हैं? तो किस देश के पास सर्वाधिक हथियारों की संख्या है? तो ये है ईरान के पास। किसके पास है? ईरान, ऑप्शन बी। कैप्टन कूल किसे कहा जाता है? तो कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है महेंद्र सिंह धोनी को, ऑप्शन बी। किस देश के लोग सबसे ज़्यादा चाय पीते हैं? तो भारत के लोग जो है सबसे ज़्यादा चाय पीते हैं, ऑप्शन ए। भारत की राष्ट्रीय मिठाई क्या है? तो भारत की राष्ट्रीय मिठाई है जलेबी, ऑप्शन बी। गुलाबों का शहर किसे कहा जाता है? तो गुलाबों को शहर के नाम से जाना जाता है चंडीगढ़ शहर को, ऑप्शन बी, चंडीगढ़। विश्व में सबसे अधिक आलू कहाँ पैदा होता है? तो विश्व में सर्वाधिक आलू का जो पैदावार है वो रूस में होती है, ऑप्शन बी। दुनिया का सबसे बड़ा सांप कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा सांप है एनाकोंडा। क्या है? एनाकोंडा, ऑप्शन सी। मनुष्य की एक आंख का वजन कितना होता है? तो मनुष्य की एक आंख का वजन होता है 8 ग्राम। कितना होता है? 8 ग्राम, ऑप्शन बी। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1950 में, ऑप्शन बी, 1950। भारत का सबसे बड़ा बस स्टैंड किस शहर में है? तो भारत का सबसे बड़ा बस स्टैंड है चेन्नई में। कहाँ है? चेन्नई, ऑप्शन सी। गूगल की स्थापना कब हुई थी? तो गूगल की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1998 ईस्वी में। कब हुई? 1998 में गूगल की स्थापना हुई थी। मसालों का राजा किसे कहा जाता है? तो मसालों को राजा कहा जाता है काली मिर्च को। काली मिर्च को मसालों का राजा कहा जाता है, ऑप्शन बी। किस पेड़ में लकड़ी नहीं होती है? तो केला में जो होती है वो लकड़ी नहीं होती है, ऑप्शन सी। बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो बाबर ने जो है भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो 5 बार। कितनी बार किया था? 5 बार बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था, ऑप्शन सी। कोहिनूर हीरा किस देश के पास है? तो कोहिनूर हीरा जो है वो है ब्रिटेन के पास। किसके पास है? ब्रिटेन, ऑप्शन बी। मंदिरों और घाटों का नगर किसे कहा जाता है? तो मंदिरों और घाटों को नगर के नाम से जाना जाता है वाराणसी को, ऑप्शन सी, वाराणसी। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। कौन सा है? टिहरी बांध, ऑप्शन बी। भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे पवित्र नदी है गंगा नदी, ऑप्शन बी, गंगा नदी। अंग्रेजों ने भारत में पहली बार फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो अंग्रेजों ने भारत में पहली बार फैक्ट्री स्थापित की थी सूरत में। कहाँ स्थापित की? सूरत, ऑप्शन सी। काशी की बहन किस शहर को कहा जाता है? तो काशी की बहन कहा जाता है गाजीपुर को। किसे कहा जाता है? गाजीपुर, ऑप्शन बी। गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो गीत गोविंद जो लिखी है वो लिखी है जयदेव ने। किसने लिखी है? जयदेव, ऑप्शन सी। बद्रीनाथ धाम किस राज्य में स्थित है? तो बद्रीनाथ धाम है उत्तराखंड में स्थित, ऑप्शन ए, उत्तराखंड। रामायण की रचना किसके काल में हुई थी? तो रामायण की रचना जो है वो किस काल में करी गई थी? तो की रचना हुई थी शुंग काल में। कहाँ हुई थी? शुंग काल, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। बराबर की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो बराबर की गुफाएं जो हैं वो हैं बिहार राज्य में। कहाँ हैं? बिहार राज्य, ऑप्शन बी। आयरन शब्द का संबंध किस खेल से है? तो आयरन शब्द का संबंध है
गोल्फ से, किससे है? गोल्फ से, ऑप्शन सी। सोमेश्वर की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो सोमेश्वर की पहाड़ियाँ हैं बिहार राज्य में। कहाँ हैं? बिहार राज्य, ऑप्शन बी। जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? तो जैविक मरुस्थल कहा जाता है दामोदर नदी को, ऑप्शन बी दामोदर। सालवाई की संधि किनके बीच हुई थी? तो सालवाई की संधि जो हुई थी वो हुई थी महादजी, सिंधिया और अंग्रेज के बीच, ऑप्शन बी। पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया है? तो पंचवर्षीय योजना का विचार लिया गया है रूस से। कहाँ से लिया गया है? रूस, ऑप्शन बी। शिपकिला धारा किस राज्य में स्थित है? तो शिपकिला धारा जो है वो है हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था 1911 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1911। हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था? तो हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार जो मिला था वो मिला था चिकित्सा के क्षेत्र में, ऑप्शन सी। दोस्तों अगर वीडियो सही लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को, अगर आप नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।